एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड, मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क के लिए, ठीक है, एग के लिए, मीट के लिए, ठीक है। ये सब चीजें, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो सब एनिमल हस्बेंड्री से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। सभी अपना वीडियो विजुअल करें और ध्यान लगा के बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ाई करें, ठीक है। यस, बेस्ट ऑफ लक। और आज डॉक्टर्स डे है, आप सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। विश यू हैप्पी डॉक्टर्स डे। आप भी डॉक्टर बने, ठीक है। पढ़ाई करें मस्त तरीके से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। यस, अब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है rearing of animals for obtaining of food is called एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर टाइप्स हैं, टाइप्स जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद जैसे एपीकल्चर, ठीक है। उसके बाद आता है डेयरी फार्मिंग, उसके बाद आता है फिशरी कल्चर, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है? पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो कोक होते हैं, मुर्गे होते हैं, उनको पालते हैं पोल्ट्री के अंदर, ठीक है। तो मुर्गों से हमें क्या मिलते हैं? एग मिलता है, मीट मिलता है, ठीक है। तो जो पोल्ट्री फार्मिंग होता है, मुर्गी फार्म होते हैं ना, मुर्गी फार्म, उनको पोल्ट्री फार्मिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन अचीव एग एंड मीट बाय द हेल्प ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे क्या क्या तो एग भी प्राप्त करते हैं। और जैसे हम लिख सकते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं rearing of cock for meat and egg। हम पोल्ट्री फार्मिंग से क्या प्राप्त करते हैं? क्या तो मीट प्राप्त करते हैं, मांस जो होता है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मांस और अंडा खाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है rearing of honeybee हनी बी से हमें क्या प्राप्त होता है? हनी प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, ठीक है। तो मधुमक्खी को पालना, किसको पालते हैं? हनी बीज को। रीडिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी, इसके लिए, हनी के लिए। तो हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है? हनी प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद डेयरी फार्मिंग के अंदर क्या होता है? रीडिंग ऑफ
एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर लाइक काउ, बफेलो, ठीक है, गोट, सिप और मिल्क प्रोडक्शन। किसके प्रोडक्शन के लिए पालते हैं हम? मिल्क के प्रोडक्शन के लिए हम ये जो कैटल होते हैं, मवेशी जो होते हैं, जैसे बफेलो है, काऊ है, गोट है, सिप है, इनसे हमें दूध प्राप्त होता है। ठीक है, वी कैन ऑब्टेन मिल्क बाय द हेल्प ऑफ कैटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स क्या क्या हो सकता है? काऊ हो सकता है, बफेलो हो सकता है, गोट, सिप। ठीक है, तो वैसे काऊ क्या है? फीमेल बोलते हैं, तो हो सकती है भैंस, हो सकती है, ठीक है, बकरी हो सकती है, भेड़ हो सकती है। ठीक है, तो इनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क प्राप्त होता है। तो किसका प्रोडक्शन होता है? मिल्क का। एक होता है पिसेकल्चर। पिसेकल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ फिश फॉर मीट प्रोडक्शन। मीट की प्रोडक्शन के लिए हम किसको पालते हैं? फिश को पालते हैं, और उसको बोलते हैं पिसेकल्चर। ठीक है, और किसका प्रोडक्शन होता है? मीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं? These all are included in animal husbandry। सभी किसमें इंक्लूड होते हैं? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग, रेयरिंग ऑफ पोक फॉर मीट, मतलब मुर्गे, जो मुर्गी होते हैं ना, पोक जो होते हैं, उनको पालते हैं। किसके लिए? मीट के लिए। एपीकल्चर के अंदर जो हनी बी होती है, उनको पालते हैं। किसके लिए? हनी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो मधुमक्खी होती है, उसके अंदर 3 स्पीशीज होती है। एक प्रकार से 3 मेल होता है, फीमेल होता है और एक ड्रोन होता है। ठीक है, और इसकी स्पीशीज होती है एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका। ये कुछ स्पीशीज होती हैं, ठीक है, जिनसे हमें शहद प्राप्त होता है। ठीक है, और जो मधुमक्खी का जो कोम्ब होता है, छत्ता होता है, उसके अंदर मेल होते हैं, फीमेल होते हैं और ड्रोन होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं, और ड्रोन होते हैं वो क्या करते हैं? एक प्रकार से जो पराग रस होते हैं, जो फूलों से पराग रस होता है, ठीक है, पोलन लेके आते हैं, उससे क्या बनता है? हनी बनता है। ठीक है, तो ये सब किसमें आता है? एपीकल्चर के अंदर। डेयरी फार्मिंग के अंदर एनिमल्स को पालते हैं। ठीक है, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और फिशरीकल्चर के अंदर हम फिश को पालते हैं। किसके लिए? मीट के लिए। तो ये सब क्या था? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। दिस चैप्टर कंप्लीटेड। ठीक है, कुछ बच्चे अपना वीडियो विजुअल नहीं कर रखा है, प्लीज विजुअल योर वीडियो एंड concentrate your mind only study. Understand everyone? Yes, please take screenshot. अब क्वेश्चन नंबर, इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसका 11। लास्ट क्वेश्चन है इसका 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1 to 11 इसका सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक एक बार मैं उनको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप घर से कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा,
सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। तो पहले के अंदर आपको भरना है क्रॉप। क्या भरना है? क्रॉप। जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है बुक्स के अंदर, उसके अंदर क्या भरना है? पहले में क्रॉप भरना है। पहले में क्या भरना है? क्रॉप। दूसरा क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज। हाँ, तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको भरना है प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। प्रिपरेशन भरना है, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं। पहला जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको भरना है, पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको भरना है क्रॉप। क्या भरना है? क्रॉप। सभी अपनी बुक निकाल लें और उसके अंदर फिलिंग करें। दूसरा क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब हमने कितनी स्टेप पढ़ी थी? 7 स्टेप पढ़ी थी। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी? प्रिपरेशन ऑफ सोइल। तो इसमें सेकंड में भरना है आपको प्रिपरेशन ऑफ सोइल, ठीक है। तो इसमें तो प्रिपरेशन ही लिखना है, वैसा आपको ये सोइल नहीं लिखना है, ठीक है। प्रिपरेशन। उसके बाद थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन क्या है तुम्हारी बुक्स के अंदर? सभी के पास बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर सी, डैमेज सीड्स वुड, मतलब जो डैमेज सीड होते हैं वो क्या करते हैं? पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। पानी के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के अंदर आएगा, वेरी गुड अंजलि शेखावत, फ्लोट। सेकंड में, थर्ड में क्या आएगा? फ्लोट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फॉर ग्रोइंग क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड मिनरल्स। तो इसके अंदर दो फिल इन द ब्लैंक्स है। एक के अंदर तो आएगा वाटर और एक के अंदर आएगा मिनरल्स, ठीक है। एक फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको वाटर भरना है और दूसरे के अंदर आपको क्या भरना है? मिनरल्स भरना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द कॉलम। हमें कॉलम ए दे रखा है और कॉलम बी दे रखा है। हमें ए को बी से क्या करना है? मैच करना है। ए के अंदर क्या क्या है? फर्स्ट के अंदर है खरीफ क्रॉप्स, सेकंड है रबी क्रॉप्स, थर्ड है केमिकल फर्टिलाइजर, फोर्थ है ऑर्गेनिक मैन्योर, और यहाँ पे है फर्स्ट ए लिख रखा है इसको। ए है फूड फॉर कैटल, सेकंड है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, सी है हमारा एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग एंड प्लांट वेस्ट।
डी है हमारा वीट ग्राम पी, फोर्थ है हमारा ई है हमारा पैडी एंड बेज, पैडी एंड बेज। अब यहाँ पे हम इनको क्या करते हैं, मैच द कॉलम करते हैं, ठीक है, मैच द कॉलम, ठीक है। फर्स्ट को ई से, सेकंड को डी से, थर्ड को बी से, फोर्थ को सी से। सर ये सही है क्या? बेटा अभी मैच कर लेना, ठीक है, साहिल चौधरी अभी मैच कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे खरीफ की जो क्रॉप्स होती है, खरीफ जो क्रॉप्स होती है वो कौन सी होती है? एक तो पैडी होती है, पैडी होता है, और एक बेज होता है। तो खरीफ क्रॉप्स को किससे मैच करेंगे? हम करेंगे ई से। तो फर्स्ट को मैच किया हमने ई से, फर्स्ट को मैच किया हमने ई से, यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट को मैच किया ई से, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ठीक है, फोर्थ। अब देखो यहाँ पे रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? वीट ग्राम पी, ठीक है। एक तो गेहूं होता है, एक ग्राम मतलब चना, और पी यानी मटर। तो यहाँ पे रबी क्रॉप्स को मैच करेंगे हम डी से। तो सेकंड को मैच किया हमने डी से। अच्छा, थर्ड देखो केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर क्या आएगा? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। तो थर्ड को हम मैच करेंगे बी से, थर्ड को मैच किया हमने बी से। फोर्थ ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा होता है? एनिमल एक्सक्रीटा होता है, काऊ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैच करेंगे हम सी से, इसको मैच करेंगे हम सी से। तो फोर्थ किससे मैच करेंगे? सी से मैच करेंगे, ठीक है। अब देख लो आप, फर्स्ट को हमने किया ई से, सही है आपका। सेकंड को डी से, सही है आपका। थर्ड को किससे किया? बी से, सही है आपका। और फोर्थ को किया सी से, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रकार से आंसर है, ठीक है। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एग्जांपल ऑफ ईच। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमें खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स लिखने हैं। खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया। ये जो क्वेश्चन है, जैसे खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या पढ़ा हमने? पैडी पढ़ा और मेज पढ़ा। ये दोनों एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पैडी और मेज। उसके बाद रबी क्रॉप्स, उसके बाद रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के अंदर भी ये देखो दे रखे हैं एग्जांपल, वीट है, ग्राम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वीट और ग्राम। दो एग्जांपल पूछे हैं, तो दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए। सभी को समझ में आ रहा है? यस। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें एक तो दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। 2 दे रखा है यहाँ पे, सेकंड दे रखा है सोइंग, थर्ड दे रखा है वीडिंग, और फोर्थ दे रखा है थ्रेसिंग।
तो ये मैंने आपको नोट्स के अंदर लिखवा दिए थे, तो ये आपको उनमें से आपको उनकी हेल्प से आपको इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सोइल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सोइंग क्या होता है, वीडिंग क्या होता है, ड्रेसिंग, मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। फर्टिलाइजर और मैन्योर की लिस्ट बनवाई थी, एक तरफ लिखा था फर्टिलाइजर और एक तरफ लिखा था मैन्योर। फर्टिलाइजर के बारे में लिखवाए थे 4 पॉइंट, मैन्योर के बारे में 4 पॉइंट। उसके बाद फर्टिलाइजर के एग्जांपल्स और मैन्योर के एग्जांपल्स हमने करवा दिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर। मतलब हमें इरिगेशन के बारे में बताना है, सप्लाई ऑफ वाटर विद डिफरेंट इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन। उसके बाद हमने मेथड्स देखे थे, ठीक है। एक तो देखा था हमने ट्रेडिशनल मेथड और एक देखा था हमने मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर मोट, रेहेड, ढेकली, चैन पंप ये सब इंक्लूड थे, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न मेथड था उसके अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम वो सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 7, इफ व्हीट इज सोन इन ए खरीफ सीजन व्हाट वुड यू हैपन डिस्कस। मतलब ये बोल रहा है कि व्हीट की जो क्रॉप्स है उसको यदि हम व्हीट की क्रॉप्स को यदि हम खरीफ के सीजन में बोएं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो खरीफ की क्रॉप्स कब बोते हैं, रेनी सीजन के अंदर, जबकि जो एक प्रकार से रबी की जो क्रॉप्स होते हैं उसको हम रेनी सीजन के अंदर नहीं बो सकते, क्योंकि यदि हम रेनी सीजन के अंदर उनको बोएंगे तो उनके बीज एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर के कारण डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बरसात के दिनों में बरसात ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है, जबकि वहां पे इतना पानी की आवश्यकता नहीं होती है। विंटर सीजन होती है तब उसको ग्रो करते हैं, ठीक है, कम टेम्परेचर चाहिए उसको। तो यहाँ पे यदि हम व्हीट क्रॉप्स को खरीफ की फसल के अंदर बोएंगे तो वो जो उसके जो सीड है, सीड्स आर डैमेज, उसके सीड्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटीन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड। ये बोल रहा है कि यदि हम कंटीन्यूअस प्लांटेशन करेंगे फील्ड के अंदर तो जो मिट्टी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि हम मतलब एक प्रकार से रेगुलर इंटरवल नहीं देंगे और कंटीन्यूअस हम उसके अंदर खेती करेंगे, ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे, तो जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो वीक हो जाएगी, ठीक है। जो फर्टिलिटी पावर ऑफ सोइल विल बी डिक्रीज, ठीक है। जो फर्टिलिटी पावर है मिट्टी की वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल। मतलब वीड्स क्या है, वीड क्या है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा था अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो अलोंग विद मेन क्रॉप्स इज नोन एज वीड्स, या हम बोल सकते हैं अनवांटेड प्लांट्स ग्रो विद अलोंग विद मेन क्रॉप्स इज नोन एज वीड्स। एंड वीड को कंट्रोल करने के लिए हमने बताया था एक केमिकल का नाम था 2,4-D, जिसको हमने फुल फॉर्म बताया था 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डिजोल्व करने के बाद उसका स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से वीड साइड भी है, क्या है, एक प्रकार से वीड साइड्स, जैसे मैंने बताया था पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार वीड साइड्स होते हैं जो वीड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। तो वीड साइड्स के रूप में एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं 2,4-D, ठीक है। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक फ्लो चार्ट ऑफ ए शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब एक फ्लो चार्ट दे रखा है, उसके अंदर आपको एक मतलब सीक्वेंस में लिखना है उसको। तो सबसे पहले यदि किसी के पास बुक है तो उसमें लिख लेना, बोल रहा हूँ। सबसे पहले आएगा प्रिपरेशन ऑफ सोइल, पहले नंबर पे लिखना प्रिपरेशन ऑफ सोइल। पहला जो ऑर्डर है वो है प्रिपरेशन ऑफ सोइल।
इसमें मैं ऑर्डर लिखता हूं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। पहला जो ऑर्डर है वो आएगा, आंसर लिख रहा हूं मैं, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सेकंड नंबर पे आएगा प्लेगिंग द फील्ड। उसके बाद क्वेश्चन में थर्ड क्या दिया गया है, थर्ड में लिखना है आपको सोइंग। थर्ड में लिखना है आंसर में सोइंग। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है मैन्योरिंग। फिफ्थ नंबर पे आता है, फिफ्थ नंबर में बुक्स में दे रखा है इरिगेशन। इरिगेशन। सिक्स नंबर पे आएगा हार्वेस्टिंग। एट नंबर पे, सेवन नंबर पे आता है स्टोरेज। और यहाँ पे दे रखा है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ठीक है। वैसे हमारा जो जनरल ऑर्डर होता है उसमें हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ सोइल। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था सोइंग ऑफ सीड, जब हमने फर्स्ट में पढ़ा था। ये एक शुगर केन, शुगर केन एक क्रॉप्स है, तो उसके लिए हमें सीक्वेंस लिखना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। ठीक है, उसके स्टेप्स क्या हैं। ठीक है। और वैसे हमने जनरल स्टेप्स देखे थे। जनरल स्टेप्स हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग ऑफ सीड। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने देखा था एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फोर्थ नंबर पे हमने देखा था इरिगेशन। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमने देखा था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट। सिक्स नंबर पे हमने देखा था हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग में हमने एक देखा था थ्रेसिंग की डेफिनेशन। थ्रेसिंग इसको हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। उसके बाद 7 नंबर पे हमने देखा था स्टोरेज। तो आप सभी को ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, या व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यहाँ शुगर केन की क्रॉप्स है तो उसका एक प्रकार से सही स्टेप्स क्या हैं, व्हाट इज द करेक्ट स्टेप्स ऑफ शुगर केन क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम, यदि हमें शुगर केन तैयार करना है, शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। ठीक है, शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। तो सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। उसके बाद हम खेत को क्या करते हैं, प्लेगिंग द फील्ड। ठीक है। उसके बाद हम सोइंग करते हैं, क्या करते हैं, सोइंग। उसके बाद उसमें खाद डालते हैं, मैन्योरिंग करते हैं। उसके बाद इरिगेशन करते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद में सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। उसके बाद शुगर फैक्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है, जो गन्ना होता है, उसको वहां पे भेज दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद उसका जूस निकालते हैं, और जूस निकालने के बाद उससे क्या बनती है, चीनी बनती है। ठीक है। तो ये सब कुछ प्रोसेस है जो आपको याद करनी है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट एक पजल दे रखी है, उसके अंदर आपको लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन भरना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन भरना है। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। Take screenshot of this material, then we solve
नेक्स्ट क्वेश्चन, यस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके अंदर आपको ब्लॉक बनाने हैं, ब्लॉक सही बनने चाहिए, ठीक है, ब्लॉक गलत नहीं बनने चाहिए। तो बुक के अंदर जो ब्लॉक बने हुए हैं उनको वैसे के वैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच मैं एक बार वैसे बता देता हूँ, ठीक है। बुक में देख लेना, तो हम ब्लॉक बुक में दे रखे हैं, ठीक है, बना लेना आप वहां पे घर पे। ये बोल रहा है कि क्वेश्चन पहला है हमें डाउन भरना है। डाउन का मतलब ऊपर से नीचे भरना है। डाउन का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे भरना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, मतलब क्रॉप्स को पानी देना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। तो इसमें आपको भरना है इरिगेशन। तो ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे कैसे भरेंगे, I डबल R I G A T I O N, इरिगेशन भरना है आपको, ठीक है। ऊपर से नीचे भरना है आपको इरिगेशन। तो पहले में क्या आएगा, इरिगेशन। क्या आएगा पहले में, इरिगेशन। दूसरा क्वेश्चन देखो, कीपिंग क्रॉप ग्रेन फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, मतलब प्रॉपर कंडीशन क्या, हम अंदर हमें क्या रखना है, क्रॉप्स को रखना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टोरेज। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया स्टोरेज, STORAGE, ठीक है। कितने इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको 7 ही ब्लॉक बनाने हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट, यस और नो, यस। अब हम बात करते हैं, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब एक जैसे प्लांट ही लार्ज स्केल पे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्रॉप्स। तो तीसरे में आपको भरना है CROP, ठीक है। क्या भरना है, CROP, क्रॉप्स भरना है, ठीक है, क्रॉप्स भरना है आपको। उसके बाद देखो एक्रोस, अब हम बात करते हैं एक्रोस की। एक्रोस का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट भरना है हमें। कैसे भरना है, लेफ्ट टू राइट भरना है, ठीक है। कुछ बच्चे स्माइल कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, यस। अब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें ये मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप्स, मतलब मैच्योर क्रॉप्स को काटने के लिए विच मशीन्स यूज, तो वहां पे आएगा हार्वेस्टर। क्या आएगा वहां पे, हार्वेस्टर। तो आपको भरना है वहां पे लेफ्ट टू राइट, हार्वेस्टर, ऐसे भरना है, ठीक है। तो वहां पे ऐसे खाने बन रहे होंगे, आपको बना लेना, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें ऐसे खाने बने होंगे। उसी प्रकार से बने होंगे, गिन के बनाने आपको, कितने खाने हैं, कितने कैपिटल इसमें अल्फाबेट हैं। और डाउन और एक्रोस को दोनों को साथ मिला के बनाना है, ठीक है। डाउन और एक्रोस जो ब्लॉक्स हैं उनको दोनों को साथ बनाना है, ठीक है। सभी के समझ आ रहा है, वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड। अब देखो ये तो हो गया, उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड। देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये कौन सा था हमारा, फिफ्थ था। ये कौन सा था हमारा, फिफ्थ था, ठीक है, ध्यान रखना। डाउन के अंदर कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा और पांचवा। और एक्रोस में कौन कौन से हैं, तीसरा, चौथा और छठा। मतलब 3 4 6 तो है एक्रोस में, और 1 to 5 किसमें है, हमारे डाउन में। तो ये वाले क्वेश्चन हमने कर दिए। अब थर्ड वाला भी हमारा हो गया। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या है,
ए रबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस, मतलब पल्सेस के अंदर पल्सेस का एग्जांपल देना है, जैसे कि ग्राम, चना भी क्या है, एक प्रकार से पल्सेस है, तो आपको इसमें भरना है ग्राम, फोर्थ में भरना है ग्राम, GRAM, क्या भरना है आपको, ग्राम। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाप, मतलब जो ग्रेन है उसको चाप में से अलग करना क्या कहलाता है, पढ़ा था हमने, विनोविंग, क्या कहलाता है, विनोइंग। ठीक है, इसके अंदर आएगा आपका फिर जो क्वेश्चन है उसके अंदर यहां लिख देता हूं मैं, विनोविंग, WINOWING। ये जो खाने दोबारा से बता रहा हूं, इनको काउंट करने के बाद ही बनाने हैं कि ये जो इसके अंदर कितने अल्फाबेट हैं उस हिसाब से। ठीक है, समझ गए सभी? नीरज यादव, बेटा प्रॉपर तरीके से बैठते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? 11th क्वेश्चन नोटबुक में करना है? हाँ बेटा करना है। क्वेश्चन नंबर एक भावना शेखावत बोल रही है कि 11th क्वेश्चन नोटबुक में करना है, यस करना है। ठीक है बेटा, अंजलि शेखावत, नेहा यादव, नेहा सर जिसने पहले से नोटबुक में कर लिया है उसे वापस करना है क्या? जिसने कर रखा है वो न करे, ठीक है, उसको याद करें, जब टेस्ट होंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट, चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। उसकी कुछ डेफिनेशन है वो लिखवा देता हूं मैं। चैप्टर नंबर क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 11 तक सभी को करने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और वो हमारे दुश्मन भी होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल इन साइज, इनका साइज कैसा होता है? छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल इन साइज, we cannot see micro organism by naked eyes। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ेंगे हम? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इनको देखने के लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्कोप भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। तो इनको देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं।